हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे C++ के सीरीज का लेक्चर 18 है, जिसमें हम जानेंगे न्यू एंड डिलीट के बारे में। न्यू एंड डिलीट कीवर्ड इन C++। हमारा लेक्चर नहीं आ रहा था, मेरा एग्जाम चल रहा था MCA फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसके कारण हम लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है न्यू एंड डिलीट इन C++। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं दो टर्मिनोलॉजीज के बारे में। दो टर्मिनोलॉजीज क्या है? SMA वर्सेस DMA। यानी कि SMA बोले तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और DMA बोले तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का ये कतई मतलब नहीं है कि ये स्टैटिक कीवर्ड है। स्टैटिक कीवर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अपने प्रोग्राम में कुछ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट देते वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ इंट एक्स, फ्लोट एक्स, कम्प्लेक्स C2, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बना के मैंने C2 ऑब्जेक्ट बनाया। ये सारे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट किस लिए लिखे जाते हैं? इसलिए लिखे जाते हैं ताकि कंपाइलर इसे देखकर समझ सके कि कितने वेरिएबल, कितने ऑब्जेक्ट इस प्रोग्राम में बनेंगे। और डेटा को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और इनको कितनी मेमोरी लगने वाली है ये कंपाइल टाइम डिसाइड हो जाएगा। इसलिए ये सब काम हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर करते हैं। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को ही हम कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपाइल टाइम में इसका मेमोरी एलोकेट होगा। इसका मतलब होता है कि कंपाइल टाइम में ये डिसाइड होता है कि कौन से वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलेगी, ठीक है। जब प्रोग्राम रन होगा तब उस टाइम इसे मेमोरी मिलेगी। और ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में ना, अगर हम बनाते हैं कोई वेरिएबल को स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें हम रन टाइम उसे मेमोरी को बढ़ा भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते। मेमोरी एलोकेट तब होता है जब प्रोग्राम रन करता है हमारा। जब प्रोग्राम रन करता है, स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले वो रैम में जाता है। रैम के अंदर वेरिएबल को मेमोरी मिलती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को और डिलीट देखते हैं क्या होता है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इन C++ एलोकेट साइज एंड वेरिएबल, यानी कि वो साइज एंड वेरिएबल का एलोकेट करता है कंपाइल टाइम में। कितने मिलेंगे वेरिएबल को, साइज कितने होंगे उनके। स्टैटिक मेमोरी डन बिफोर द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। इन अदर वर्ड, memory is allocated during the compile time, hence it is known as compile time allocation। compile time allocation बोलने का मतलब है कि compile time डिसाइड होगी कि कौन से वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलेगी। the size and the location of the variable are fixed through the program, यानी कि इसके साइज फिक्स रहते हैं throughout the program। मतलब कि इसके साइज को अगर हम चाहें रन टाइम बढ़ाने या घटाने चाहें, एक बार जब फिक्स हो गया तो हम उसे बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का अपना स्कोप होता है। जब स्कोप चलेगा तब उसकी लाइफ रहेगी। यानी कि किसी भी स्टैटिक मेमोरी एलोकेट के जरिए हम किसी भी वेरिएबल को अगर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो डिक्लेयर कर रहे हैं, तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में ही हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो यानी कि जब कोई भी वेरिएबल हम बनाते हैं तो किसी फंक्शन के अंदर बनाते हैं, तो जब तक वो फंक्शन का लाइफ है, वो फंक्शन के ब्लॉक का लाइफ है, तब तक वो मेमोरी वो वेरिएबल की लाइफ है, तो उसमें उसे बढ़ा या घटा नहीं सकते, ठीक है। तो जब अगर हमें कोई 10 नंबर का एवरेज प्रोग्राम निकालना है, तो हम जानते हैं इसका मतलब है कि हमें 10 नंबर को हैंडल करना है। उसके लिए 10 वेरिएबल की हमें ज़रूरत होगी। बट अगर हमें पता नहीं है कि कितने नंबर का एवरेज निकालना है, यानी कि हम अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, मेरा प्रोग्राम है, और हम जान रहे हैं कि ये 10 नंबर्स के एवरेज का प्रोग्राम है। बट अगर अदर पर्सन वो प्रोग्राम को यूज़ करना चाहे और उसे नहीं पता कि कितने नंबर का प्रोग्राम है, तो वो कैसे करेगा? तो उसके लिए एक आता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इसका मतलब है कि डायनेमिकली वो बता दे आपको कितने नंबर का एवरेज निकालना है, वो निकाल लेगा एज अ रन टाइम। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन ड्यूरिंग कंपाइलेशन और ऑल फिक्स। कंपाइलेशन के समय ही सारे फिक्स हो जाते हैं, लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में ऐसा नहीं होता। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में रन टाइम डिसाइड होता है कितनी मेमोरी चाहिए, ठीक है। और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के जरिए बस हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वाले वेरिएबल ही बना सकते हैं। ये कंपाइलर द्वारा पढ़ा जाता है और इसे समझा जाता है, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन C++, द मेमोरी इज डिफाइंड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज रन टाइम मेमोरी एलोकेशन, इसलिए इसे रन टाइम मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। रन टाइम डिसाइड होता है। पॉइंटर प्ले
क्रूशियल रोल इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन C++। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए बनाने के लिए हमें C++ में एक न्यू कीवर्ड मिला है, जिसके कारण हम डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट करा सकते हैं, रन टाइम एलोकेट करा सकते हैं। इससे पहले सी वाले लेक्चर में सी में अगर आप लोग सी लैंग्वेज से फैमिलियर होंगे तो सी लैंग्वेज में मैलॉक स्पेलॉक करके एक कीवर्ड आता था, जिससे हम डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करा सकते हैं। ये यूज़ हम वो वाले जो कीवर्ड है वो यूज़ हम C++ में भी कर सकते हैं, बिकॉज C++ इज अ सुपर सेट ऑफ सी। बट अगर हमें नया फीचर आए तो हम वो ही यूज़ करते हैं। तो C++ में एक नया फीचर ऐड ऑन हुआ है जिसे हम न्यू कीवर्ड के रूप में देखते हैं। न्यू कीवर्ड इज यूज टू एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली while creating new variable. If memory is available is initialized and the address of the space is returned to the pointer variable। यानी कि अगर हम न्यू की मदद से कोई वेरिएबल बनाते हैं डायनेमिकली, न्यू की मदद से डायनेमिकली न्यूली क्रिएट वेरिएबल बनता है, बट उसका कोई नाम नहीं होता, वो उसके कुछ एड्रेस होते हैं जो कि हम पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करते हैं। पॉइंटर वेरिएबल हमारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है क्योंकि वो इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जिस टाइप का पॉइंटर रहेगा वो उसी टाइप के मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करेगा। यानी कि इन टाइप का पॉइंटर है तो वो इन टाइप की मेमोरी को एलोकेट कर रहा है, फ्लोट टाइप का पॉइंटर है तो वो फ्लोट टाइप की मेमोरी को एलोकेट कर रहा है। और कॉम्प्लेक्स एक क्लास है हमारा, कॉम्प्लेक्स टाइप का अगर हमारा ऑब्जेक्ट है सी टाइप का तो वो कॉम्प्लेक्स टाइप के ही मेमोरी के एड्रेस को वो स्टोर करेगा। हम डायनेमिकली एरे को भी स्टोर करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एंड कुछ वैल्यू डाल के। अगर हम चाहें तो कुछ वेरिएबल के ज़रिए हमें रन टाइम बताना पड़ेगा कि कितने वेरिएबल को एलोकेट कराना, तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लेंगे इंडेक्स सीन में, उसमें डेटा डालेंगे और फिर कंपाइल टाइम में रन टाइम हमें वो इनिशियलाइज करेंगे कि हमें इतने वेरिएबल के सम चाहिए, इतने वेरिएबल के एवरेज चाहिए, वो रन टाइम डिसाइड हो जाएगा। ये मेमोरी अगर एलोकेट हो रहा है तो इसके कोई स्कोप नहीं होते कि जैसे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में कुछ स्कोप रहते हैं कि ये फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल है तो देन जब तक ये फंक्शन चलेगा तब तक इसकी लाइफ है। बट अगर हम न्यू की मदद से कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो अगर इसे रिलीज वो ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में जब तक फंक्शन चल रहा है वो रहेगा, नहीं चल रहा है वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। लेकिन न्यू की मदद से अगर हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं, ये रिलीज नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? तो इसे हम रिलीज करने के लिए भी एक C++ में एक कीवर्ड आया डिलीट कीवर्ड। अगर आप डिलीट कीवर्ड की हेल्प से रिलीज करेंगे तो वो मेमोरी रिलीज हो जाएगा। बट अगर डिलीट कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए इसकी लाइफ थ्रू आउट ऑफ द प्रोग्राम रहेगा जब तक प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिलीट कीवर्ड को समझते हैं। डिलीट कीवर्ड की मदद से हम क्या करते हैं, न्यूली कीवर्ड की मदद से जो वेरिएबल बन रहा है उसे डीएलोकेट करते हैं डिलीट कीवर्ड की मदद से, ठीक है। सिंटेक्स उसका डिलीट पॉइंटर वेरिएबल, जो पॉइंटर वेरिएबल जिस न्यूली कीवर्ड को पॉइंट कर रहा है उसे हमको डिलीट करना है। फिर डिलीट पी एग्जाम्पल है। डिलीट कीवर्ड की मदद से हम एरे से बनाए गए कुछ न्यू कीवर्ड की मदद से कुछ एरे बनाए तो उसे भी डिलीट कर। डिलीट पी का मतलब ये नहीं कि वो पी को डिलीट करा, पॉइंटर को डिलीट करा, वो पी के अंदर जो एड्रेस है जिसे पी पॉइंट कर रहा है उसे वो डिलीट कर रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग को पता चला होगा, समझ में आया होगा कि न्यू कीवर्ड की मदद से क्या होता है, डिलीट कीवर्ड की मदद से क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, कंपाइल टाइम, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।